दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बैंक खाते में नॉमिनी से जुड़े एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट को आसान भाषा में समझने वाले हैं। अगर आपका किसी भी बैंक में खाता है, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो, एफडी हो, आरडी हो या बैंक लॉकर, तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हाल के वर्षों में नॉमिनी से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किए गए हैं ताकि खाता धारक की मृत्यु के बाद उसके परिवार को पैसा लेने में दिक्कत ना हो। खासकर 2020 के बाद जब बहुत से परिवारों को बैंक खाताओं में पैसा निकालने में कानूनी और प्रक्रिया संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ा, तब इस विषय पर गंभीरता से काम किया गया। अब नए नियमों के अनुसार बैंक खाता धारकों के लिए नॉमिनी जोड़ना या नॉमिनी के बारे में स्पष्ट घोषणा देना बेहद जरूरी कर दिया गया है। पहले क्या होता था कि आप चाहे तो नॉमिनी जोड़ें, चाहे तो ना जोड़ें, बैंक की तरफ से कोई सख्ती नहीं होती थी। और अगर नॉमिनी जोड़ा भी जाता था तो सिर्फ एक ही व्यक्ति को नॉमिनी जोड़ा जाता था, चाहे आपका बैंक हो, बैंक की तरफ से कोई सख्ती नहीं होती थी। लेकिन अब बताया जा रहा है, नॉमिनी बनाया जा रहा है, एक ही व्यक्ति को नॉमिनी बनाया जाए, लेकिन अब नियमों में बदलाव के बाद अपने बैंक खाते में अधिकतम 4 नॉमिनी जोड़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप तय कर सकते हैं कि किसे कितना प्रतिशत हिस्सा मिलेगा। मान लीजिए आपके खाते में 4 लाख रुपए हैं और आप 4 नॉमिनी बनाते हैं, तो आप चाहे तो चारों को 25-25% दे सकते हैं, या फिर किसी को 40%, किसी को 30%, बाकी को 20 और 10% दे सकते हैं। यानी पूरा नियंत्रण आपके हाथ में है। पहले ऐसा विकल्प उपलब्ध नहीं था। यही नहीं, अगर खाता धारक की मृत्यु हो जाती है तो जिन लोगों को नॉमिनी बनाया गया है उन्हें निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के बाद सीधे उनका हिस्सा दिया जाएगा। यानी कि सभी परिवार के लोगों की संयुक्त उपस्थिति या ना ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की आवश्यकता जैसी जटिलताएं काफ़ी हद तक कम कर दी गई हैं। एक और महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि बैंक को क्लेम सेटलमेंट एक तय समय सीमा के अंदर करना होगा। यदि सभी डॉक्यूमेंट्स जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, खाता विवरण आदि जमा कर दिए गए हैं, तो बैंक को निर्धारित कार्य दिवसों के भीतर प्रक्रिया पूरी करनी होगी। देरी होने पर बैंक पर जवाबदेही तय की जा सकती है। इससे पहले कई मामलों में लोगों को महीनों और कभी कभी सालों तक इंतजार करना पड़ता था। अब यहाँ आपको 4 जरूरी काम समझ लेने चाहिए। पहला, यह चेक करें कि आपके खाते में नॉमिनी दर्ज है या नहीं। बहुत से लोग खाता खुलवाते समय नॉमिनी नहीं जोड़ते और बाद में भूल जाते हैं। दूसरा, अगर नॉमिनी पहले से है तो यह सुनिश्चित करें कि उसका नाम, जन्मतिथि, पता, आधार और पैन की जानकारी बिल्कुल सही है और अपडेटेड हो। नाम की स्पेलिंग में भी गलती भविष्य में बड़ी समस्या बन सकती है। तीसरा, अगर आप एक से अधिक नॉमिनी चाहते हैं तो बैंक में जाकर नया फॉर्म भरें और प्रतिशत हिस्सेदारी स्पष्ट रूप से लिखें। चौथा, यदि आप नॉमिनी नहीं रखना चाहते तो इसके लिए भी बैंक में एक डिक्लेरेशन फॉर्म देना जरूरी है कि आप अपनी इच्छा से नॉमिनी नहीं जोड़ रहे हैं। अब लॉकर के बारे में भी समझ लें। बैंक लॉकर में जो भी सामान रखा जाता है उसके लिए नॉमिनी व्यवस्था थोड़ी अलग होती है। यहाँ आमतौर पर सक्सेसिव यानी कि क्रमवार नॉमिनी प्रणाली लागू होती है। मतलब पहले नंबर का नॉमिनी प्राथमिक अधिकारी रहता है। यदि वह उपलब्ध नहीं है या उसका निधन हो चुका है तब दूसरे नंबर का नॉमिनी अधिकार प्राप्त करेगा, और इसी क्रम में तीसरा और इसी क्रम में चौथा। इसलिए लॉकर के मामले में यह तय करना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप किसे प्राथमिकता देना चाहते हैं। एक और बात ध्यान रखें, नॉमिनी बनाना और कानूनी वारिस होना अलग चीज़ें हैं। नॉमिनी वह व्यक्ति होता है जिसे बैंक अस्थायी रूप से राशि सौंपता है, लेकिन अंतिम कानूनी अधिकार उत्तराधिकारी कानून के अनुसार तय हो सकता है। इसलिए अगर आपके पास बड़ी संपत्ति है तो वसीयत बनवाना भी एक समझदारी भरा कदम हो सकता है। लेकिन बैंक प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए नॉमिनी बहुत जरूरी है। आज भी देश में लाखों ऐसे बैंक खाते हैं जिनमें नॉमिनी दर्ज नहीं है। कई परिवारों को खाताधारक की मृत्यु के बाद सिर्फ इसलिए पैसा नहीं मिल पाता क्योंकि डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते या परिवार में आपसी सहमति नहीं बनती। भारी रकम होने पर भी बैंक अक्सर कोर्ट से सेक्शन सर्टिफिकेट लाने को कहता है, जिससे समय और पैसा
दोनों लगते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि आप समय रहते आप अपने खाते की जानकारी अपडेट कर लें। अगर आप नया बैंक खाता खोल रहे हैं तो उसी समय नॉमिनी अवश्य जोड़ें। अगर पुराना खाता है तो इस वित्तीय वर्ष के भीतर ही अपडेट करा लें। यह एक छोटा सा कदम लेकिन भविष्य में आपके परिवार को बड़ी परेशानी से बचा सकता है। आपका मेहनत का कमाया हुआ पैसा बैंक में फंसा रहे या किसी भी परिवार के लिए दुखद स्थिति हो सकती है। तो दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि अपने सभी बैंक खातों, चाहे एक हो कई हो, में जाकर नॉमिनी की स्थिति जरूर जांचें और ज़रूरत हो तो तुरंत अपडेट करें। यह काम टालने वाला नहीं है, आज करेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। अगर आप पहली बार जौनप्रिया जी के चैनल पर आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।